नमस्ते स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर तनु जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, राजकीय मॉडल डिग्री कॉलेज अरनिया बुलंदशहर से। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ, डिजीज एंड न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फूड, आहार क्या है। हम डेफिनेशन देखें तो any substance which is edible and provides nutrition and energy to perform various functions. The main function of food is to nourish the body. आहार या फूड क्या है? आहार ऐसा खाने योग्य पदार्थ जो हमारे शरीर में पोषण और ऊर्जा प्रदान कर सके ताकि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के कार्यों को संपादित कर सके। और हमारे आहार का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? शरीर को पोषक तत्व प्रदान करना या शरीर का पोषण करना। अब हम समझते हैं पोषण। पोषण क्या है? न्यूट्रिशन अगर हम इंग्लिश में देखें तो इट डील्स विद न्यूट्रिएंट्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन फूड in relation to maintenance, growth, reproduction, health and disease in any organism. पोषण क्या है? पोषण वो जो पोषक तत्वों से संबंधित हो, पोषक तत्व जो हमारे आहार में पाए जाते हैं, वे पोषक तत्व जो हमारे आहार में उपस्थित होते हैं, जब हम इन्हें ग्रहण करते हैं तो वो किस किस में मदद करते हैं? हमारे शरीर के ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन में, हेल्थ में और हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। आइए अब हम कुछ हेल्थ के बारे में समझते हैं। हेल्थ या स्वास्थ्य। Health, as per WHO, World Health Organization, health is a state of complete physical, mental, social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? स्वस्थ अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है तो ही वह स्वस्थ कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति में किसी भी तरह की बीमारी या विकार ना हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ हो मगर मानसिक रूप से या सामाजिक रूप से वह अभिन्न नजर आए तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं कहलाएगा। हम इस स्वस्थ की कंडीशन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए देखते हैं। द स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिक वेलबींग कैन बी अचीव्ड थ्रू गुड डाइट plus regular physical exercise plus other practices that promote good health. अगर हमें स्वास्थ्य को प्राप्त करना है तो हम इसे अच्छे आहार के जरिए प्लस रेगुलर नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम प्लस योगा और भी अदर प्रैक्टिसेस जो कि हमारी गुड हेल्थ को, अच्छी हेल्थ को प्रमोट करती हैं, उसके सहायता से हम स्वास्थ्य प्राप्त। आइए अब हम समझते हैं डिजीज या बीमारी क्या है। डिजीज में बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ इलनेस इन द बॉडी ड्यू टू एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर। इट मे बी डिफाइंड एज एन abnormal condition affected the health of an organism. It may be broadly categorized as resulting from pathogen like bacteria, virus, fungi, parasites, etc. Or it may be because of the deficiency, diseases, genetics, physiological dysfunction. तो बीमारी क्या है? यह एक ऐसी अवस्था है जो कि बहुत से बाह्य या अंतः कारणों से शरीर में हो सकती है। बाह्य कारक जिसमें कि बहुत सारे पैथोजन जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक, पैरासाइट्स इत्यादि शामिल हैं और अंतः फैक्टर्स में, अंतः कारणों में हमारे शरीर के कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, कुछ पोषक तत्वों की कमी या हमारी आनुवंशिकता के कारण अगर हमारे शरीर में कुछ ऐसी अवस्था है जो कि शरीर को अस्वस्थ कर रही है तो वह डिजीज कंडीशन या बीमारी कहलाई जा सकती है। अब हम देखते हैं कि हम इस बीमारी को किस तरह से बैलेंस डाइट के जरिए दूर कर सकते हैं और स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। Balanced diet, it may be defined as a diet which consists of a variety of different types of food and provides adequate amount of all the nutrients like carbohydrate, protein, fat,
vitamins and minerals which are necessary to maintain health and perform activities. It should also provide bioactive phytochemicals like dietary fibers, antioxidants, nutraceutical, which have positive effect on human health. It prevents us from degenerative diseases and improves body immunity. बैलेंस डाइट क्या है? एक ऐसा आहार, संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें कि हर प्रकार का पोषक तत्व सही मात्रा में मौजूद हो। पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? दो तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक बृहद पोषक तत्व होते हैं और एक लघु पोषक तत्व होते हैं। जो बृहद पोषक तत्व होते हैं उसमें हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा शामिल है, जबकि लघु पोषक तत्वों में सारे विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। तो ये दोनों ही तरह के पोषक तत्व हमारे शरीर में स्वास्थ्य को बनाए रखने में और शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य को करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अलावा संतुलित आहार में कुछ ऐसे बायोएक्टिव फाइटोकेमिकल्स होते हैं जैसे कि आहारीय रेशा, एंटीऑक्सीडेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, जो कि हमारे शरीर में पॉजिटिव इफेक्ट बनाए रखते हैं, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायक होते हैं, उपयोगी होते हैं। ये शरीर को सीधे ऊर्जा प्रदान नहीं करते, मगर हमारे शरीर में हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इनकी बहुत ही अहम भूमिका होती है। ये हमारे शरीर को बहुत सी डिजेनरेटिव डिजीज से बचाते हैं और हमारे शरीर का प्रतिरक्षक तंत्र को। अगर हम एनर्जी बैलेंस की बात करें तो एनर्जी बैलेंस मतलब जितनी ऊर्जा हमारे शरीर में शरीर के लिए आवश्यक है, अगर उतनी ही ऊर्जा मिल रही है और उतनी ऊर्जा हम उपभोग कर रहे हैं तो मतलब हमारे शरीर में ऊर्जा का संतुलन बना रहेगा। मगर अगर हम शरीर की आवश्यकता के अनुसार ना खा करके ज़्यादा खा रहे हैं और उसका उपभोग हम कम कर रहे हैं, उसको व्यय हम कम कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में ऊर्जा के रूप में संचित होता जाएगा, जिसको हम कहते हैं सकारात्मक एनर्जी बैलेंस या पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस। अगर वही हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ना खाते हुए कम खाएं और आवश्यकता से ज़्यादा काम करें तो वो हमारे शरीर में नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के रूप में प्रस्तुत होगा, जो कि माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन के रूप में हमारी बॉडी में दिखाई देगा। जबकि पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हमारे शरीर में ओवरवेट या ओबेसिटी के रूप में दिखाई देगा। ज़रूरी है कि इस एनर्जी का बैलेंस बनाए रखें। इस एनर्जी को बैलेंस बनाए रखने के लिए एक बहुत ही विजुअल गाइड, जिसे हम फूड पिरामिड कहते हैं, उसके माध्यम से हमें एक बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया कि किन तरह की फूड कमोडिटीज़ को हम कितने अमाउंट में ले सकते हैं, किसको हम ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं, किसको हम कम मात्रा में खा सकते हैं। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो भी हमारे अनाज और दालें हैं इनको हम एडिक्वेट अमाउंट में कंज्यूम कर सकते हैं। वहीं जो फल और सब्जियां हो गए इनको हम लिबरल अमाउंट में खा सकते हैं। ऑयल्स और प्रोटीन रिच फूड्स को हम मॉडरेट अमाउंट में खा सकते हैं, जबकि स्वीट्स एंड स्टार्ची प्रोडक्ट को हम बहुत ही मिनिमल अमाउंट में खा सकते हैं या खाना चाहिए। बट ये चूंकि फूड पिरामिड का ये कंसेप्ट आउटडेटेड हो गया और इसका स्थान लिया है फूड प्लेट ने। ये कंसेप्ट 2011 में आया और इसी बेस पर हमारी एक इंडियन फूड प्लेट तैयार करी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद ICMR ने एक इंडियन प्लेट तैयार करी है जो कि तकरीबन 2000 किलो कैलोरी प्रोवाइड करती है। इस प्लेट में सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, जिसे हम अपनी आवश्यकता के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम इस फूड प्लेट को देखते हैं तो जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं, सीरियल्स और न्यूट्री सीरियल्स तकरीबन 270 ग्राम्स, उसके बाद में वेजिटेबल्स 350 ग्राम्स, फ्रूट्स हमारी प्लेट में इंक्लूडेड है 150 ग्राम्स, पल्सेस, दालें, अंडा या जितना भी प्रोटीन रिच फूड है हमें पर डे प्रतिदिन के हिसाब से 90 ग्राम तक खाना चाहिए। नट्स एंड ऑयल सीड्स 20 ग्राम एंड फैट्स एंड ऑयल 20
7 ग्राम्स। इसके अलावा एक साथ में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स कह सकते हो, कर्ड इन फॉर्म ऑफ कर्ड और इन फॉर्म ऑफ रायता, वी कैन टेक अप टू 300 ml। ये प्लेट इस तरह से तैयार करी गई है कि शरीर स्वस्थ तो रहे ही, वरन शरीर में कोई भी तरह की बीमारी या किसी भी तरह की हिडन हिंगर या माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ना हो। तो अगर माई प्लेट फॉर अ डे कंसेप्ट को हम रोज फॉलो करें तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, मगर साथ ही यह भी जरूरी है कि हम बाजार में मिलने वाली जंक फूड जैसी चीजों को अवॉइड करें। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि जंक फूड क्या होता है। Any food which has poor nutrition quality and is not fit for consumption is called unhealthy or junk food. Junk food have little or no benefit to health and they have empty calories. Consumption of these foods may lead to obesity, fatigue, low immunity, diabetes, heart disease, hypertension, etc. जंक फूड वो फूड होते हैं जो सिवाय खाली कैलोरीज के हमें कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते। वैसे फूड जिसमें किसी भी तरह का कोई भी पोषक तत्व, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, कुछ भी इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, खाली और खाली एम्प्टी कैलोरीज होती हैं, वो जंक फूड कहलाता है, जिसका हमारे शरीर में सिवाय मोटापा बढ़ाने के और कोई रोल नहीं होता, वरन ये हमारे शरीर में बहुत सारी अवस्थाएं जैसे कि लो इम्यूनिटी, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन इत्यादि कर सकता है, क्योंकि इन फूड्स में भारी मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, जो हमारे शरीर को बीमार बनाने में सहायक होते हैं। तो हमें इन जंक फूड का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें यह भी निश्चित करना है कि हमारे शरीर में प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर पानी तो जाए ही जाए। यह पानी हमारे शरीर में किस तरह से उपयोगी है? सबसे पहला, पानी शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करता है, ताकि शरीर विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन से लड़ सके, मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग बन सके और हम थकान, बेवजह की थकान या बीमारी से बचाव हो हमारा। हमारे शरीर को वेट लॉस करने में भी हेल्प करता है। यह जॉइंट्स में कुशन की तरह काम करता है। यह थर्मो रेगुलेटर की तरह भी काम करता है और शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मदद करता है। यह पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन के लिए, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और शरीर में प्रत्येक पोषक तत्व को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के लिए भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो पानी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बाकी सारे हमारे पोषक। साथ ही अगर हम कुछ अच्छी आदतें अपनाएं, अच्छी खान पान की आदतें अपनाएं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। जैसे कि मेक योर प्लेट मोर कलरफुल बाय इंक्लूडिंग फ्रेश सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हम जब भी खाना खाने बैठे, अपने खाने की प्लेट को या फ्रूट सैलेड अगर हम खाएं या हम सैलेड में सब्जियां खाएं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें हम सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को, जितने भी मौसमी फल सब्जियां हैं, उनको स्थान दें और हम कोशिश करें कि वो डिफरेंट कलरफुल, है ना, कलरफुल डिफरेंट तरह के रंगों की हो, क्योंकि हर एक रंग जो उसमें जो हमारे मौसमी फल और सब्जियों में होता है, वो एक पिगमेंट को, एक वर्णक को प्रदर्शित करता है। वो वर्णक जो हमारे शरीर में फाइटोकेमिकल की तरह काम करता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। अवॉइड प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड। जितने भी डिब्बाबंद चीज़ें हैं, जितने भी डिब्बाबंद पदार्थ हैं या पैकेट वाले फूड हैं, उनको हम अवॉइड करें, क्योंकि वो हाई मतलब उसमें हाई प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अवॉइड हाई सॉल्ट, हाई शुगर, रिफाइंड फ्लावर इन फूड। जितनी भी हाई सॉल्ट, हाई शुगर वाली चीज़ें हैं, उन्हें अवॉइड करें। दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पिएं। हैव हेल्दी ब्रेकफास्ट अच्छे से खाएं और उसमें अनाजों को, स्प्राउट्स को, नट्स को स्थान दें। माइंडफुल ईटिंग, लिसन टू योर बॉडी, अपनी ज़रूरत के अनुसार खाएं। मेंटेन ईटिंग शेड्यूल एंड फॉलो इट।
अगर कोई अपनी इन आदतों को नहीं अच्छे से फॉलो कर पा रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि एक शेड्यूल बनाए और उसके अनुसार ही अपना खान पान रखें, और जब भी खाएं अपना पूरा ध्यान खाने में ही लगाएं। ऐसा ना हो कि हम मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, या खाने की बजाय हम बाकी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे करके खाने को नेग्लेक्ट करते हुए खा रहे हैं। तो हमें हमेशा ही अपना खाना enjoy करना चाहिए। So enjoy your food while eating. ये कुछ असाइनमेंट है जिसमें मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपने मेरे इस वीडियो को अगर अच्छे से सुना है और देखा है तो इसके जवाब आप दे पाएंगे। तो नेम ऑल मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आपको सभी पोषक तत्वों के, बृहद पोषक तत्वों और लघु पोषक तत्वों के नाम बताने हैं। इंडियन फूड प्लेट क्या है उसे बताना है। हेल्थ क्या होता है, डिजीज क्या होता है, जंक फूड से आप क्या समझते हो, और पानी की हमारे शरीर में क्या भूमिका है, ये आपका असाइनमेंट है। ये कुछ वेब रिसोर्सेज और रेफरेंस मटेरियल हैं जिनको अगर आप स्टडी करोगे तो आपको हेल्थ, न्यूट्रिशन, फूड प्लेट, डिजीज के बारे में काफ़ी अच्छे से आपको और जानकारी मिल सकती है। थैंक यू ऑल, सुनने के लिए धन्यवाद।